नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र और टेक्नीशियन देवेंद्र में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत ही खास होने वाला है। वो क्या होने वाला है वो आपको थंबनेल में पता चल ही गया होगा। इस वजह से आज हम नॉर्मल बोर्ड से और प्रोफेशनल बोर्ड तक सारी कुछ वायरिंग जानेंगे और आपको सावधानियां बताऊंगा, कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आप सावधानियां बरत के अपनी जान और लोगों की जान बचा सकते हैं। और ख़ासकर टेक्नीशियन लोग ध्यान दें, जो बाहर होम सर्विस करते हैं उनको ज़्यादा ध्यान देना है। और होम सर्विस करते टाइम कौन कौन सी सावधानियां रखनी है वो भी आपको बताऊंगा डिटेल में। करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बनाया है और इसमें हम वायरिंग करेंगे A to Z, बिल्कुल नॉर्मल वायरिंग से प्रोफेशनल वायरिंग तक आपको सारा कुछ एक एक पॉइंट बताऊंगा। बस आपको ये वीडियो देखते रहना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा बोर्ड है और इसमें 1 2 3 4 पॉइंट हैं 5 पिन के और एक पॉइंट है हमारा LED बल्ब का। ये बीच में हमारा LED बल्ब है और ये हमारा 5 पिन है, ये भी 5 पिन है, ये भी और ये भी। और इन चारों 5 पिन के एक एक स्विच है जिसे हम वन वे स्विच बोलते हैं। ये हमारा वन वे स्विच है और यहाँ पर एक पत्ती होती है जुड़ी हुई इसमें इस तरीके से। ये पॉइंट होता है और इसमें इस तरह की एक पत्ती जुड़ी हुई होती है। जो पत्ती यहाँ से और यहाँ जब टच हो जाती है तब हमारा ये सप्लाई को ट्रांसफ़र करने लगता है। जब हमारा स्विच सप्लाई को ट्रांसफ़र करता है तब हमारा कोई भी उपकरण हो वो वर्क करने लगता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर इसके 2 पॉइंट होते हैं, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। कोई भी स्विच हो उसमें 2 पॉइंट होते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा वन वे स्विच है और ये हमारा 5 पिन है। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से इसमें बना देता हूँ जो आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 हमारे वन वे स्विच हैं और 1 2 3 4 हमारे 5 पिन सॉकेट हैं और एक हमारा बल्ब है। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर 5 पॉइंट हैं हमारे, 4 5 पिन के और एक हमारा बल्ब का। ये तो हमारी नॉर्मल बोर्ड हो गया जिसमें नॉर्मली होता है। और प्रोफेशनल बोर्ड में इसके बाद बताऊंगा वो किस तरीके से होगा। पहले आप इसकी वायरिंग समझिए फिर उसकी वायरिंग समझिए। जब आप ये समझ लोगे वो ज़्यादा आसान होगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमारा है फेज और ये हमारा है न्यूट्रल। तो अधिकतर आप जानते हो कि फेज हमारा रेड कलर का होता है वायर। फेज में हम रेड कलर का वायर यूज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर बाई चांस कहीं ना मिले रेड कलर का वायर और आपको और किसी रंग का वायर मिल जाए तो आप कैसे पहचानेंगे वो भी मैं बताऊंगा आगे चलकर। तो यहाँ पर ये हम रेड मार्कर ले लेते हैं जिससे आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। तो सबसे पहले हमें न्यूट्रल की वायरिंग करनी होती है। तो न्यूट्रल की वायरिंग करेंगे, उसके बाद फेज की वायरिंग करेंगे। तो यहाँ पर ये हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का एक पॉइंट हमें लेना है यहाँ से। अब हमें सारे उपकरण में जितने भी हमारे पास उपकरण है उनमें हमें न्यूट्रल देना है। ये तो आप जानते ही हो कि कोई भी हमारा उपकरण हो वो न्यूट्रल और फेज से कार्य करता है। जब न्यूट्रल और फेज से वो कार्य करेगा तो हमें उसमें न्यूट्रल और फेज दोनों देना होगा तो हमारा उपकरण कार्य करेगा। तो अब हमें इसमें न्यूट्रल और फेज दोनों देना है और किस तरीके से देना है जो हमारा स्विच से भी कार्य करे। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंट हमें लेना है और जितने भी ये पॉइंट हैं उसमें एक एक पॉइंट में हमें इसमें जोड़ देना है। देखिए ये हमारा लाइन का है, ये न्यूट्रल और ये लाइन को हम बोलते हैं फेज भी बोलते हैं और गर्म वायर भी बोलते हैं। गर्म तार वो हमारा फेज होता है।
तो यहाँ पर हमारा ये 2 पॉइंट होते हैं और ये वाला हमारा होता है अर्थ का। तो ये अभी हम अर्थ की वायरिंग नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मैं अर्थ की वायरिंग भी आपको करके दिखाऊंगा। तो इस वाले पॉइंट से हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, नीचे के जो 2 पॉइंट हैं सारे पॉइंटों में उनसे हमें पूरा लेना देना है। तो हमें सबसे पहले न्यूट्रल की वायरिंग करनी है। तो एक पॉइंट हम इस तरीके से लाएंगे और यहाँ जोड़ देंगे, उसके बाद एक पॉइंट हम यहाँ से लाएंगे और इधर जोड़ देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इधर भी तो न्यूट्रल देना है। अब यहीं से हम लेकर आएंगे न्यूट्रल, एक हमें बल्ब में भी देना है। तो हम सबसे पहले दे देंगे बल्ब में, ये हमने बल्ब में न्यूट्रल दे दिया है। अब यहीं से हम न्यूट्रल लेंगे और इन वाले पॉइंटों में भी दे देंगे, यहाँ और इधर। तो हमारी न्यूट्रल की वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये आपने देखा हमने एक एक पॉइंटों में, चारों में, पांचों में दे दिया है, यानी एक बल्ब में भी न्यूट्रल दे दिया है, एक हमने 5 पिन में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी हमारा न्यूट्रल आ चुका है। और न्यूट्रल को आप अगर पकड़ लेंगे तब भी आपको करंट नहीं लगेगा, लेकिन आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये हमारा न्यूट्रल ही है, नहीं तो आपको झटका मार देगा। अगर आप नंगे पैर हो, भीगे पैर हो, तो आपको तगड़ा करंट मारेगा। अब आपको क्या करना है, फेज की वायरिंग करनी है। वो कैसे करेंगे वो आप समझिए। और फेज हमेशा स्विच से होकर ही जाना चाहिए, ये हमारा नियम कहता है कि ये हमारा फेज है, ये हमारा स्विच है, ये भी हमारा स्विच है और ये हमारा बल्ब है। ये बल्ब के 2 पॉइंट हैं, ये हमारा फेज, ये हमारा न्यूट्रल। तो फेज हमेशा स्विच से होकर जाना चाहिए, ये हमारा नियम कहता है। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल तो यहाँ से इसको डायरेक्ट दे देंगे। मैं इसको जरा ऊपर नीचे लिख देता हूँ, ये हमारा न्यूट्रल हो गया, ये हमारा फेज होगा, आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। ये हमारा न्यूट्रल और ये हमारा फेज। तो न्यूट्रल तो हम यहाँ से डायरेक्ट दे देंगे, ठीक है, यहाँ से ये डायरेक्ट न्यूट्रल इसमें हम दे देंगे। लेकिन फेज नियम हमारा कहता है कि फेज हमारा स्विच से होकर जाना चाहिए। तो यहाँ से हम फेज को लेंगे इस तरीके से और इस स्विच में दे देंगे, यहाँ से इन कराएंगे और यहाँ से आउट कराने के बाद हम इस वाले पॉइंट में दे देंगे। तो ये हमारा ग्लो करने लगेगा, ये हमारा वर्क करने लगेगा। अब हमें देखिए, अभी हम फेज क्यों देते हैं स्विच से, पॉइंट ये आता है, आपके मन में भी सवाल आता होगा कि हम फेज ही स्विच से क्यों देते हैं। तो वो भी मैं आपको बता दूं कि न्यूट्रल होता है वो हमारा, अगर हम पकड़ लेंगे, नंगे पैर भी खड़े हैं, पैर भीगे हुए हैं, तब भी वो करंट नहीं मारता है न्यूट्रल। और फेज जो हमारा है, अगर आपको कहीं से भी थोड़ी सी भी अर्थिंग मिल गई तो वो आपको करंट मार देगा। इस वजह से हमारा जब ये हमारा ऑफ होगा, यहाँ से जब ये हमारा ऑफ होगा तब हमारा करंट यहीं तक रुक जाएगा। जब यहाँ पर हमारा करंट रुक जाएगा तो अगर हम इधर भी पकड़ लेंगे और इधर भी पकड़ लेंगे तो हमें करंट नहीं लगेगा। और अगर हम यही उल्टा कर दें कि हम फेज को यहाँ से दे दें और न्यूट्रल यहाँ से दे दें, तो अगर आप यहाँ से पकड़ोगे तो आपको करंट लगेगा, 101% करंट लगेगा। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ से हमें इसमें वायरिंग करनी है फेज की। तो फेज हम रेड मार्कर से करेंगे। तो यहाँ से हमें फेज लेना है और नियम के अनुसार स्विच से होकर करंट हमें देना है। तो यहाँ से हम इस तरीके से एक फेज ले आएंगे इधर से, और इस स्विच में लूपिंग कर देंगे। किस तरीके से, सारे स्विच में हमें किसी भी एक पॉइंट में हमें सप्लाई देनी है। मतलब स्विच के 2 पॉइंट हैं, किसी एक पॉइंट में हमें सप्लाई देनी है।
तो इसमें हम दे देंगे यहाँ से, यहाँ दे देंगे, उसके बाद यहाँ दे देंगे, फिर यहीं से एक वायर हम इधर ले आएंगे और इसमें सप्लाई दे देंगे। ये देखिए यहाँ से हम तीनों वायरों में ये सप्लाई दे देंगे। ये हमारे तीनों वायरों में सप्लाई आ गई। एक एक पॉइंट हमारा सारा स्विच का बचा हुआ है। एक इस स्विच का बचा है, एक इस स्विच का बचा है, एक इस स्विच का बचा है और इसका सबका एक एक पॉइंट बचा है। और एक एक पॉइंट हमारा इस 5 पिन का बचा है, एक पॉइंट हमारा इस बल्ब का बचा है। बस हमारी वायरिंग हो गई, समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर हमें एक एक पॉइंट जो बचा है उन्हीं पॉइंटों में ये वायर हमें जोड़ देने हैं। तो यहाँ से पॉइंट उठाकर इधर जोड़ देंगे, यहाँ से पॉइंट उठाकर इधर जोड़ देंगे। इस तरीके से हो गया। अब अगर आप इस तरीके से ना कर आप ऐसे और ऐसे कर लीजिए, बात एक ही है। यहाँ से यहाँ जोड़ दिया, उसके बाद हमें यहाँ से यहाँ जोड़ दिया और इसको यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। और बल्ब का पॉइंट जो हमारा बचा हुआ है वो स्विच से होकर जाना है। हम चाहते तो यहीं से दे सकते थे, तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाता, डायरेक्ट ग्लो करता रहता। तो हमें स्विच से बंद करना है और चालू करना है। तो यहाँ से हम इसको उठाएंगे और इधर दे देंगे। तो ये हमारी नॉर्मल बोर्ड की वायरिंग हो गई है। तो बहुत ही नॉर्मल वायरिंग है, आप समझ सकते हैं। तो इसमें हमने 4 5 पिन, एक बल्ब विद स्विच के साथ कर दी है। तो आपको क्या करना है, एक टेस्टर आता है इस तरीके से, तो वो आपको लगाकर चेक कर लेना है। तो आप किसी भी घर में अगर जाते हो वायरिंग करने, तो वहाँ आपको सबसे पहले देखना है कि हमारा स्विच पर कौन सा वायर लगा हुआ है। अगर उसमें ऑलरेडी वायरिंग है तो कोई भी टेक्नीशियन हो वो हमेशा फेस को स्विच पर ही देगा। तो आपको स्विच वाला जो भी पॉइंट लगा हुआ है वो आपको हटा देना है। उसके बाद उसमें कोई भी कार्य करना है ताकि आपको करंट गलती से भी ना लगे। उसके बाद आपको अगर चेक करना है कि किसमें फेज आ रहा है, बहुत से टेक्नीशियन भाई ये करते हैं कि वो फेज को हमारा इधर दे देते हैं, ठीक है, फेज को 5 पिन में दे देते हैं और न्यूट्रल को यहाँ लूपिंग कर देते हैं स्विच में। तो उसमें क्या होता है, आपको करंट मार देता है। तो आपको टेस्टर से चेक कर लेना है कि किसमें हमारा आ रहा है करंट, किसमें नहीं आ रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको डिटेल में बताएंगे विद प्रूफ के साथ। आपको चेक करके भी हाथ से पकड़ कर दिखाऊंगा कि उसमें करंट मारता है या नहीं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।